जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 21 नवंबर के करंट अफेयर देख लेते हैं रिविज़न के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों की जो पेंशन दोगुनी करने की घोषणा में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने दूसरे संस्करण ओलंपिक खेल की मेजबानी की है? देखिए, हाल ही में मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ये आयोजित हुए पूर्वोत्तर राज्यों में ओलंपिक खेल। और जबकि इसकी विजेता टीम रही वो मणिपुर रही दूसरी बार भी। और जो सेकंड पोजीशन पर वो असम रहा एंड थर्ड पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश, जबकि चौथी पोजीशन पर मेजबान राज्य मेघालय रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कांठी वेलगु योजना फिर से लॉन्च करेगा? देखिए, कांठी वेलगु योजना मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि हमें क्वेश्चन को उसकी भाषा के आधार पर भी देखना है। देखिए, कांटू वेलगु योजना, ये जाहिर सी बात है ये तेलुगु शब्द है। ये तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे के 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है? देखिए, हम सब जानते हैं जो व्यापार होता है किसी भी देश के लिए लाइफलाइन होता है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ये यूक्रेन ने ही अनुमति सहमति की है, तो यूक्रेन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सी स्वॉर्ड यानी कि समुद्री आतंकवादी रोधी अभ्यास में भाग किसने लिया है? देखिए, हाल ही में आईएनएस त्रिकन ने सी स्वॉर्ड आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेंटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी मेटा के न्यू इंडिया हेड संध्या देवनाथन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, इसके जो नए अध्यक्ष बने वो अरुण कुमार सिंह बने हैं, जो कि पहले भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष थे। तो वहाँ से सेवानिवृत्ति होकर ये ओएनजीसी के वर्तमान नए अध्यक्ष बने अरुण कुमार सिंह। तो आज तो चलिए अब शुरू करते हैं। 22 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखिए, हाल में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम राज्य में किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, असम के सिलचर में ये उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय जो आयुष और बंदरगाह जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम के क्षेत्रीय यूनान चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। हम सब जानते हैं असम एक उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, असम के बारे में जान लेते हैं। जैसे असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं वन लाइनर। जैसे कि हाल ही में दूसरा वार्षीय अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार औरंग नेशनल पार्क को मिला है। हम सब जानते हैं असम में 7 नेशनल पार्क हैं, वे भी हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, इसके अतिरिक्त औरंग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, इसके अतिरिक्त दिहंग पटगाई नेशनल पार्क है। और कुछ लोक नृत्य जैसे कि बिहू, बागुरुम्बा, बोहराल और झूमर वहाँ के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि असम के चीफ मिनिस्टर ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णिम नारी योजना शुरू की है। 4 दिवसीय अम्बुबाचू मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं
जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, सिक्किम एक अलग हो जाता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव राज्य रहता है वो असम ही रहता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए असम से जुड़े आपको करंट अफेयर ज़्यादा मिलेंगे एज तुलनात्मक आपको अदर स्टेट के, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाते हैं। तो देखिए 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन असम में किया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया गया हाल ही में असम में। भारतीय सेना असम की पुलिस के कमांडो भारतीयों को प्रशिक्षित करेगी। असम और नागालैंड के राज्यपाल, मैं आपको अभी बता चूंगा, जो असम के राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। वो हाल ही में इन्हीं पर चार्ज नागालैंड राज्य का भी रहा है। तो इन्होंने व्यापार मेले का उद्घाटन नागालैंड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एससीओ सम्मेलन की वेबसाइट जारी करने वाला देश कौन सा है? देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सम्मेलन की वेबसाइट जारी की वो अपने देश भारत ने की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत ने संघाई सहयोग संगठन वर्ष 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। और हम सब जानते हैं भारत वर्ष 2023 में एससीओ संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगला देश चुना गया, मेजबान देश चुना गया। तो ये हमें ध्यान में रखना, सन 2023 की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। और भारत ने वेबसाइट लॉन्च की है इंफॉर्मेशन के लिए। इससे जुड़े कुछ भी विषय की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। देखिए हम जान लेते हैं एससी सहयोग संगठन में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि 8 कंट्री आते हैं, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान समेत 8 देशों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कितनी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए ये भी हमें ध्यान में रखना है। तीरंदाजी, हम यहाँ से लॉजिक पकड़ सकते हैं, जो आदिवासी वो ज़्यादातर शिकार करते हैं, तो इसीलिए तीरंदाजी इनके लिए खेल चुना गया। तो तीरंदाजी जो स्थापित करने की घोषणा की वो हाल ही में जो हमारे जनजातीय मामले केंद्रीय मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा ने इनके लिए 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाएगा 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए हमें देखना होगा जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं वह कौन हुए हैं। तो देखिए अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त चुना गया। और वर्तमान जो राजीव कुमार है ये इन्हीं के साथ कार्य करेंगे। जो राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम सब जानते ही हैं एक जो चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था 25 नवंबर 1950 को किया गया था। और चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो इसका जो आंसर होगा चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त, वो है अरुण गोयल। आप इन्हें पिक में देख सकते हो, ये है अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दलजीत कौर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए पंजाबी एक्ट्रेस है दलजीत कौर जिनका हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक एक्ट्रेस है, हम पिक में देख सकते हैं, यह है दलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए जो 2022 का जेसीबी पुरस्कार है वह खालिद जावेद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में अगर हम देखें गीतांजलि श्री को मैन बुकर प्राइज 2022 दिया गया है इनकी बुक के लिए। बुक का नाम था द सैंड कुछ करके था, द टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। द टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया गीतांजलि श्री को। खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम देख सकते हैं ये हैं
देखिए इनका उपन्यास था ये भी हमें ध्यान में रखना, द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए ने 2022 का जेसी पुरस्कार दिया है खालिद जावेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? देखिए विश्व टेलीविज़न दिवस जो मनाया गया है वह 21 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हम सब जानते हैं टेलीविज़न संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें मनोरंजन, शिक्षा, खबर और राजनीति से जुड़ी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार जो दिया गया है वह दलाई लामा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दलाई लामा, जो कि एक आध्यात्मिक नेता है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित वैश्विक भागीदारी जीपीएआई का अध्यक्ष पद किस देश ने ग्रहण किया है? तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी जीपीआई का अध्यक्ष पद हाल ही में भारत को चुना गया है, भारत ने ग्रहण किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे देश भारत ने। देखिए अभी माइंड में ये भी आना चाहिए जीपीएआई की फुल फॉर्म क्या है। देखिए जीपीएआई की जो फुल फॉर्म है वह है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जीपीआई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी। भारत 2020 में जीपीआई के संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था और भारत ने 21 नवंबर 2022 को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है जो अध्यक्ष पद चुना गया वो अपने देश भारत को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स किसने संबोधित की है? संबोधित किसने किया है? देखिए हम सब जानते हैं जो पीयूष गोयल है वे हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। तो अब समझा अकाउंटेंट से संबंधित इसमें उद्योग से ही होगा। तो उद्योग मंत्री कौन है? हमारे वर्तमान पीयूष गोयल है, तो उन्होंने ही इसका संबोधन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम इनके सबके मंत्रालय पता होने चाहिए जो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, इसके अध्यक्ष स्मृति ईरानी बाल विकास है, महिला विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है, गिरिराज सिंह के पास पंचायती राज मामलों के मंत्री हैं, और जो पीयूष गोयल है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। तो ये सब हमें ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हमें बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। देखिए साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।